हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये 25 नवंबर 2021 की शिफ्ट का पेपर है फर्स्ट। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इससे पहले भी कई वीडियो बनाई गई हिंदी की। अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बराबर हिंदी की 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आ रहे हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। हम आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम तक सारे क्वेश्चंस हिंदी के करा देंगे। अभी हम मैथ का भी एक सेट पेपर लेके आएंगे जो 25 क्वेश्चन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का ही होगा, वो भी आपको बराबर कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मलेरिया एक डैश है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मलेरिया एक जो होती है वो व्याधि होती है, मतलब एक बीमारी टाइप होती है। तो मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, तो व्याधि इसको बोलते हैं व्याधि। तो याद रखिएगा, मलेरिया एक व्याधि है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने कलाकार को पुरस्कार डैश किया। तो आपको बताना है इस अर्पित वर्ड की जगह पे कुछ और अगर आ सकता है तो आप उसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो वो अर्पित नहीं किया जाता है बल्कि प्रदान किया जाता है। तो पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है, अर्पित फूल किए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रदान वर्ड आएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर कार्य करना चाहिए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो फूक फूक कर मतलब होता है सोच समझ कर कोई काम किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ, अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना, इसी को बोलते हैं फूक फूक कर कदम बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है। कोई त्रुटि नहीं है, तो आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। अगर किसी भाग में त्रुटि नहीं तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूखा पड़ने के कारण होता है, ना कि का कारण होता है। तो यहाँ का की जगह के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी का पहचानिए। पहला ऑप्शन है पड़ोसिन, दूसरा ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है चरमो उत्ष्कर। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है झंडा, यहाँ पे डॉट लगा लीजिएगा, झंडा। और चौथा ऑप्शन है आजीविका। तो दोस्तों यहाँ पर जो चरमोत्कर्ष है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो चरमोत्कर्ष होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। चरमो उत्कर्ष होता है यहाँ पे का, और शा में ये मात्रा होती है, इसको उन्होंने उल्टा लिख दिया है, का पे रा लगा दिया है। तो ये इस तरीके से चरमोत्कर्ष लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करुण का आपको बताना है विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है निष्ठुर। करुण का निष्ठुर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध रूप का पहचान करिए। तो आपको बताना शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों जो कुमुदनी है ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गमन का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों गमन का विलोम शब्द आगमन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वानर का समानार्थी शब्द बताइए। तो वानर का समानार्थी शब्द कपि होता है। कपि मतलब भी वानर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे लिखा है द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर द्वारा लिखी है नहीं होगा, लिखी गई है होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकें डैश का सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों पुस्तकें जो होती हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, आँख में कौन गिर गया, त्रुटि का परिचय दीजिए। तो आपको बताना है कि त्रुटि किस प्रकार की है, क्रिया की है, विशेषण की है, सर्वनाम की है, संज्ञा की है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो कौन वर्ड होता है, कौन, क्या, किसने, जहाँ पे प्रश्न किया जाता है वो सभी
सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिनमें प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया आप जानते ही होंगे, जहाँ पर कोई कार्य किया जा रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, जो संज्ञा आदि की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहा जाता है। तो संज्ञा आप जानते ही हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम आदि संज्ञा कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढाक के 3 पात होने का अर्थ बताइए। मुहावरा है। तो ढाक के 3 पात का मतलब है सदा एक ही दशा में रहना, मतलब हमेशा एक ही दशा में रहना, ये कहलाता है ढाक के 3 पात होना। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जाति के कल्याण के लिए एक योजना बना था। तो दोस्तों योजना कभी बना था नहीं होता, के कल्याण के लिए योजना बनी थी होगा, यहाँ पर बनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है वो दत्तक पुत्र कहलाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा दत्तक पुत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, यहाँ पर आ के ऊपर एक बिंदी है छोटी सी, अंग, यहाँ पर अंग है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो दोस्तों उसे विकलांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो दोस्तों केवल विद्या प्राप्ति होगी, यहाँ पर जो ये लगेगा वो लक्ष्य के हिसाब से लगेगा। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, प्राप्ति होगी नहीं, प्राप्ति होगा होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यह डैश का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो दोस्तों जब कभी हमारे देश में महापुरुषों की बात होती है तो हमें गर्व होता है कि ये महापुरुष हुए। नंबर 4, लेकिन केहरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों। तो दोस्तों उनको कहा जाता है सहोदर होते हैं वो। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर है कंप्रेहेंशन, जहाँ पर आपको फिल करने हैं। नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही डैश होता है। तो डैश क्या होता है, इसे पेड़ से तोड़ना, तो उसको कठिन होता है पेड़ से तोड़ना, क्योंकि काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं नारियल के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना डैश खीर है। तो कहा जाता है कोई भी काम करना कठिन होता है तो कहा जाता है टेढ़ी खीर है। अगला क्वेश्चन है, जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वाले को बदले में डैश भी बहुत कम मिलता है। तो दोस्तों जो कोई काम किसी से करवाता है तो मजदूरी आएगा, मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी डैश से गिरकर कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। तो दोस्तों वो बहुत काफ़ी ऊंचा होता है, मैंने आपको ये बताया था। तो ऊंचाई से गिरकर लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, लोग बंदर पाल रहे हैं। उन्हें नारियल तोड़ने के लिए डैश दिया जा रहा है। तो दोस्तों बंदरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी तो वो नारियल तोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर प्रशिक्षण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।